सुंदरवन जंगल में एक दिन चंपा कौवी हरी तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मेम साहब। बोलिए क्या दूँ आपको? मेरे पास आलू, भिंडी, बैंगन सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा तो तुम मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मेम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने दे दूँ? ये ताजे तो है ना? कैसी बात करती हो मेम साहब, मेरी सारी सब्जियां एकदम ताजी होती हैं। अगर एक सब्जी भी सड़ी हुई निकाल दो तो मैं आज से सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तू बोलती बहुत है सब्जी वाली। अगर तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे टमाटर लेने हैं। ये लो चाची, लाल लाल टमाटर, चाहे तो खा कर देख लो। अगर ताजा ना निकला तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती अपनी अपनी पसंद की सब्जी ले लेती है और सब्जी वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाली से टकरा जाता है, जिससे कि सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती है। अबे ओ सब्जी वाली, अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जियां गिराई हैं। ज्यादा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, ज्यादा हीरोगिरी मत कर। सब्जी तुमने गिराई है, चुपचाप से इसे मेरी टोकरी में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को अभी बुला लूंगी। चुपचाप कालू कौवा सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाली के सामने तेरा बेटा तो धरा का धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मेम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ उसे बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरे घर की बहू? मेरे बेटे से तो कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुला कर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए देती है और जल्द ही टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। वो अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर घर आ रही थी तब उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं बची हुई सब्जी बेच कर ही घर आऊंगी। वैसे भी घर में बैठी बैठी बोर होती हूँ। सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचनी है ना? घर चल, कालू से कहकर तेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देती हूँ। क्या सच माँ जी? आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवाएंगी? ये तो और भी अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तू घर चल। किसी तरह चंपा कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू तेरी सब्जी की दुकान, अब तू जितना मन करे उतनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।